नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। विद्यार्थियों, आज का हमारा पाठ है कलम और तलवार। कहावत भी है, कलम तलवार से ताकतवर होता है। इसका अर्थ है कलम की शक्ति बहुत अधिक है, बल्कि ताकतवर तलवार से भी ज्यादा है। एक छोटी सी कलम आपको इतना कुछ प्राप्त करने में मदद कर सकती है जो एक तलवार नहीं कर सकती। इस वाक्यांश के माध्यम से एक कलम की शक्ति पर जोर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि कलम इतना कुछ प्राप्त करने में सक्षम है जितना कि एक बड़ी तलवार भी नहीं कर सकती। परिवर्तन या क्रांति हेतु कलम आवश्यक है या तलवार आवश्यक है। हिंसा का मार्ग उचित है या अहिंसा का मार्ग, इन्हीं विचारों के भ्रमजाल में फंसे व्यक्ति को यह कविता शांति की राह दिखाती है, जो एक समय या एक पीढ़ी के लिए नहीं अपितु अनेक पीढ़ियों के लिए सार्थक राह सिद्ध होती है। जरा सोचें, हथियार का प्रयोग केवल हिंसक जीव से बचने के लिए किया जाना चाहिए। मूल्य कलम से लिखे लेखों द्वारा भी सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक क्रांति संभव है। दो में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार, अंध कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़कर जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। हिंदी जगत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कलम या की तलवार। कलम अर्थात लेखनी। लेखनी की शक्ति इसके महत्व को स्वीकार करते हुए तलवार की अपेक्षा लेखनी को श्रेष्ठ दर्शाती है। कवि इस कविता में कहता है कि आप ये निर्णय करें कि आपको क्या चाहिए, कलम चाहिए या तलवार। एक तरफ कलम है जिसके माध्यम से हम शब्द रूपी हथियार से अपने विरोधी को तलवार से भी तीक्ष्ण वार कर परास्त कर सकते हैं। हमें कलम की ताकत का अंदाजा नहीं है, जिसने अनेक समाजों में बड़ी बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली है, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। कलम से हम विचारों का एक आंदोलन छोड़ सकते हैं, लोगों में जागरूकता जगा सकते हैं, दया व प्रेम का भाव जगा सकते हैं। कलम के माध्यम से हम निर्भय होकर विचार उत्तेज लेखन कर उन्हीं शब्दों को एक चिंगारी का रूप दे सकते हैं। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। ज्वलित विचार से कवि का आशय है कि शब्दों का जो असर जन मानस पर पड़ता है वह अमिट होता है। तलवार तो केवल रक्त बहाती है, जिसके दुष्परिणाम ही होते हैं, पर कलम तो बिना रक्त बहाए वो काम कर देती है जो तलवार नहीं कर सकती। और लेखक यहाँ पर कहते हैं कि धन्य है वो समाज जहां भले तलवार नहीं है पर कलम रूपी हथियार है।
कलम प्रतीक है विचारों की समृद्धता का, बुद्धिमत्ता का, संवेदना का, क्योंकि जिस समाज में जितने अधिक कलम रूपी सिपाही हैं, वो समाज विचारों से उतना ही समृद्ध होगा। जैसे 1839 में अंग्रेज लेखक एडवर्ड बुलवेर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक में कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, इसका इस्तेमाल किया गया था। इसे उनके नाटक रिकेल्यू में भी स्थान दिया गया था। इस कविता की अलग अलग व्याख्याएं हैं। कलम और तलवार, इसका मतलब है कि लेखन का कार्य हिंसा के कार्य की बजाय लोगों पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक इसमें कहते हैं कि शब्दों में बल की तुलना में समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए। पेन और लेखन सभ्य व्यवहार का संकेत देते हैं, जो चीजों को प्राप्त करने के लिए क्रूर शक्ति का इस्तेमाल करने से कहीं बेहतर है। छोटी चीजों की क्षमता और शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, वे कभी कभी बड़ी चीजों की तुलना में एक मजबूत प्रभाव डाल सकती है। वाक्यांश कलम और लेखन की शक्ति बताता है और यह दर्शाता है कि लेखक योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं। कलम तलवार से ताकतवर होती है, जोर देती है कि हमें एक छोटी सी चीज की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी कलम ही लोगों और समाज पर इतना प्रभाव डाल सकती है जितना एक तलवार भी नहीं डाल सकती। कलम और तलवार की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कलम उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रयोग की जाती है और तलवार का इस्तेमाल सिर्फ लड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन कलम तलवार से ताकतवर होती है। कहावत के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि लेखन शक्ति युद्ध के प्रभाव से अधिक मजबूत है। युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है और जीवन को समाप्त करता है, लेकिन तलवार केवल मार सकती है और जिससे केवल हार, हानि और मृत्यु का परिणाम हासिल होता है। हालांकि युद्ध में एक दल जीत सकता है, लेकिन कई जनों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। जबकि लेखन सद्भाव, शांति और अनमोल है। कलम से लिखी गई किताबें हमें शिक्षा और ज्ञान देती है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम अपने दादा दादी, माता पिता, अध्यापकों आदि से हमारे बचपन में सुनी कहानियों की सीख भुला नहीं सकते हैं। सब कहानियां हमें कुछ ना कुछ सबक देती है। पुस्तकों के बारे में लिखा गया और कहा गया कि पुस्तकें ज्ञान का खजाना है। पुस्तकें सर्वश्रेष्ठ साथी हैं, किताबें सत्य का मार्ग है, इत्यादि। कलम से लिखी गई किताब महत्वपूर्ण और सही पाठ पढ़ाती है। हर पुस्तक गलत नहीं होती, क्योंकि कुछ गलत पाठ भी सिखाती है। कुछ पुस्तकों को प्रतिबंधित या रोका जा सकता है। यह कलम ही है जो पुस्तक को शक्तिशाली बनाती है। लेखन में राजनीतिक नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों आदि की छवि को बनाने या नष्ट करने की शक्ति है। लेखक को वास्तव में कलम की ताकत के माध्यम से लिखने के बारे में जानने के लिए सावधानी और समझदारी बरतनी चाहिए। लेखन के माध्यम से किसी भी लेखक को अपनी निजी शिकायत को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। लेख युद्ध के दौरान शांति बना सकता है और शांति के दौरान युद्ध पैदा कर सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कलम तलवार से अधिक ताकतवर होती है। धन्य है वो समाज जहां भले तलवार नहीं पर कलम रूपी हथियार है। कलम प्रतीक है विचारों की समृद्धता का, बुद्धिमत्ता का, संवेदना का, क्योंकि जिस समाज में जितने अधिक कलम रूपी सिपाही हैं, वो समाज विचारों से उतना ही समृद्ध है।